यही मामला एनआरसी या मामले में मैंने बहुत जमीन पे काम किया जी। मतलब कोई गांव ऐसा नहीं बचा देहात में, हमने बहुत बड़े लेवल पे। अबू बकर ने एक कहानी सुनाकर हमें ये बताया कि किस तरह उसने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रखकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब तक के खुलासे के मुताबिक अबू बकर के निशाने पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। उसे पता है कि किस राज्य में एससी और एसटी की कितनी संख्या है। अबू बकर की बातों से साफ है कि वो और उसकी टीम समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव का फायदा उठाती है। ये उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं और उन्हें अपनापन दिखाकर मुसलमान बनवा देते हैं। आगे सुनिए, आपको इसके और सबूत मिलेंगे जो खुद अबू बकर दे रहा है। एक बात बताइए, एक फोन पर 10,000 लोगों को रोड जाम करा रहे हैं, कितना देर काम किया हो? तो ये रोड जाम कहाँ कराया था आपने? ये हमने 2000 हाईवे पे किया था। 10,000 लोग जी, 10,000 बकायदा 7 घंटे रोड जाम रहा है। सीआईडी फेल, सीबीआई फेल, उसी में तो सबसे ज्यादा खलबली मची है। ढोज में एक है, वो इन पूरे इलाके का फरीदाबाद के का हेड है, अध्यक्ष बना रखा उन्होंने, किसी तंजीम है कोई सफाई कर्मचारी अभियान उसके नाम से, तो उनका वो हेड। तो मौलाना फखरुद्दीन है, हम सब उन्होंने कहा कि मौलाना साहब देखो मुसलमानों से बहुत बड़ी चूक हो रही है, मुसलमानों से बहुत बड़ी गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि हमारे देश में 33% शेड्यूल्ड कास्ट है। 33% शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब आप समझिए मुसलमानों के बराबर की तादाद है जी, अच्छी खासी तादाद है। और अब हरियाणा में 24% जाट है, 24% आज तक मुख्यमंत्री जाट रहा है। और हरियाणा में 22% शेड्यूल्ड कास्ट है और 16% मुस्लिम आबादी है। मैंने आकर अब मुसलमान क्या कर रहा है, जैसे ब्राह्मण को मिलता है, मुसलमान भी मिलता है। अगर मुसलमान इनसे ज्यादा रास्ता जोड़े, ये जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना आप लड़ पड़ेंगे। देश में ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, ये करवाना है। और ये हमारा ये मिशन होना चाहिए था हमारा, लेकिन हमने सोची नहीं उसकी। तो हमने उसका रिजल्ट ये लिया, हम लोग गए तो हमने उसके कुंडी खटखटाई, अच्छी कोठी बिरादरी से बनी, लेकिन मालदार है वो। कोठी बनाने की उसने उसकी कुंडी खटखटाई, बाहर आया, जी जी बताइए। मुझे ना बाहर से ही कुछ हो गया, अंदर तो बुला गया, घर के बाहर 10 आदमी आए हैं आपके गाँव में। तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अंदर आइए, बैठा दिया। अब बैठे रहे सब पानी भी पीने। मैंने कहा जनाब कोई घर आया मेहमान हो तो उसको पानी तो पिलाते हैं। वो पानी इसलिए नहीं पिला रहा जी, मौलाना साहब पानी आया था डिस्पोजल गिलास। मैंने कहा घर पे गिलास नहीं रखते आप लोग, घर पे गिलास नहीं आपके है जी, वही ना। जब वो घर वाला गिलास में हमने पानी पी लिया, जब उसने ऊपर ऑर्डर किया अपने घरवाले को भाई चाय बनाओ, वो तो चाय की कहता ही नहीं, वो नहीं कहता, लेकिन उसने चाय कह दिया। अब चाय आ गई, उसने कहा जी हाँ आप बताओ। मैंने बताना कुछ नहीं है, कल हम यहाँ रोड जाम करेंगे। अच्छा हम नहीं चाहते कि हमारे रोड जाम में मुसलमान हम चाहते हैं कि सेकुलर जहन के जो लोग हैं वो भी इसमें थोड़ा सामने पार्टिसिपेट करें। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। तो उसने उस समय तो थोड़ा सा ऐसे अंदाज में कहा मैं आऊँगा, हाँ इसके चार्ट से में। लेकिन पता नहीं उसने रात में क्या सोचा, वो उसके दिमाग में यार हमारे घर का पानी पी के गए हैं, चाय पी गए। 7 घंटे रोड जाम था, 7 घंटे वो हमारे साथ स्टेज पे रहा। मुकदमा नाम है उसका। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये जो अक़वाम है, ये जो कौम है, ये हमारे यहाँ की बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली है जी। ये कौन तो मोहब्बत कर रही है, बस हमारे साथ मोहब्बत चाहिए। 5% लोग हैं जो RSS में है, 5% लोग हैं, अभी सबको मुतासिर नहीं कर पाए। और अभी फिलहाल जो किसान आंदोलन, ये कभी कोई आंदोलन चलता रहता है ना। अभी आप देखिए मुसलमान हमारे पास बड़ी बड़ी जो है शख्सियात मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनके अलावा अभी तक किसान आंदोलन को किसी भी बड़े आलिम ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं है, बात नहीं कर। जब आपके साथ आफत मुसीबत आएगी आपको कौन करने वाला है जी। तो आप समझ गए होंगे कि अबू बकर और उसकी टीम का मोडस ऑपरेंडी क्या है। वो देश में ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच भेद करना चाहता है। उसे लगा कि भेद बढ़ेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देगा। वो सरकार के विरोधियों की मदद करता है ताकि मुश्किल में उसे मदद मिल सके। CAA और NRC के विरोध के दौरान उसने इसी तरह दूसरे धर्म के लोगों से मदद ली।
अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अबू बकर से पूछा कि क्या वो किसान आंदोलन के मुखिया राकेश टिकैत से भी मिल चुके हैं। तो राकेश टिकैत के बहाने अबू बकर ने ये बता दिया कि उसे प्रदर्शन के दौरान किस तरह सूट बूट वाले लोगों की जगह दाढ़ी वाले मौलानाओं की जरूरत होती है। इससे उसका काम आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टिकैत से आपने मुलाकात नहीं की? मैं तो कर ली, वो तो चीज ठीक है, हम तो करके आए नहीं बताएंगे अभी। हम मुलाकात करके आए, हमें इलाके में बुलाया, मुफ्ती सलीम साहब ने तो बकायदा वहाँ पूरा इंतजाम ही कर रखा है, इंतजाम कर रखा है। हमने तो वहाँ जो है दो वो लगा रखे हैं बकायदा अपने जो है। एक तो ये क्या नाम इस पे बॉर्डर पे कौन सा बॉर्डर है पुराना के पास जुड़ेड़ा बॉर्डर, इस पे तो बकायदा अपना ही ढाबा ही चला, सारी चीजें बकायदा गाँव में से दूध और सारी चीजें जा रही है वहाँ पे, खाना पीना सब वही हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि देखिए एक मुल्की लेवल की शख्सियत है, जैसे मौलाना शहीद अरशद मदनी साहब। मदनी साहब को कौन नहीं जानता? मदनी साहब को नहीं जानता, भाई वर्ल्ड लेवल के आदमी है, वर्ल्ड फोरम के आदमी। क्या उनके दिल में एक बार भी नहीं है योगी पे मुझे जाना चाहिए, जबकि उन तक बात पहुंचाई गई है जी, पहुंचाएंगे। ये गलत है। अभी हमारा हाल क्या है, हमारा हाल ये कि हम बाद में सांप निकल जाता है तो जो लैंग मिल जाता है उसको पीटते हैं। अभी मौका है हमारे पास जी। आप इनके साथ खड़े हुई, जब आपके साथ कोई मामला हो ये आपके साथ खड़े होंगे जी। जब आप ये देखिएगा, ये जब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चला था उस समय ये सारे लोग जो है कितने गैर मुस्लिम सपोर्ट में आए थे, बहुत सपोर्ट में आए थे। अगर वो धरना अकेला मुसलमानों का धरना होता, सिख कितने सपोर्ट में आए थे, सिखों ने लंगर चलाया, लंगर चला दिया था। और पंजाब में तो सिख में मैंने इलाके में काम किया है, वो तो बड़ी जो है जबरदस्त अच्छी कौम है, वो तो मुसलमानों को दूर से गले लगाने वाली कौम है। सन 84 की बात, सन 84 का जो मामला हुआ था उसके बाद में गले लगा रही है। पहले तो वो भी जो है बिल्कुल इनकी तरह पागल हो गई थी, लेकिन अभी गले लगाने वाली कौम। तो हमें कुछ करना चाहिए जमीन पे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आदिल भाई, देखिए आप पर्सनली फील मत कीजिएगा, जैसे अब जैसे आप जैसे पैंट बुशर्ट वाले लोग ये अगर ऐसे आंदोलन में जाएंगे ना तो उससे इतना असर नहीं पड़ेगा। वो सोचेंगे भाई हमारे में से कोई आ गए, लेकिन जो मौलाना टाइप का आदमी गाड़ी टोपी वाला वो 10 चले गए ना, उसका देश लेवल पर असर पड़ेगा। भी मौलाना है क्या आंदोलन, हमारी मजबूरी है, आप समझते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वो समझता। अबू बकर ने बताया कि वो किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मदद करना चाहता है, ताकि अगर उस पर मुसीबत आए तो किसान उसके साथ खड़े हो जाएं। दिल्ली के शाहीन बाग का जिक्र करते हुए अबू बकर ने बताया कि कैसे उस तरह के प्रदर्शन में उसे शर्ट पैंट वाले लोगों से ज्यादा दाढ़ी वाले मौलानाओं की जरूरत पड़ती है, ताकि मुसलमानों के बीच उस आंदोलन को लेकर विश्वास पैदा किया जा सके। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत पर अबू बकर को आप सुन रहे थे, जो आपको यह बताता है। और अभी यह खुलासा इतना ही नहीं, अभी और भी है, वो आपको बता दूं। लेकिन वो जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं अंकित, उसमें यह बताता है कि कैसे एक एक व्यक्ति जिसको यह कन्वर्ट कर रहा है, इस्लाम में ला रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसके पीछे इसकी सोची समझी रणनीति है, सोच है कि कैसे आपको दिखाना क्या रही है, तुम्हारे साथ बैठकर खाते नहीं है, किस धर्म में हो तुम, आओ हमारे साथ। और फिर उसी भीड़ का, उन्हीं लोगों का कभी शाहीन बाग के प्रदर्शन को आगे ले जाने के लिए, कभी सीएए के विरोध के लिए, कहीं और इस्तेमाल करो। इस तरीके की जो बातें इसने करी, 750 लोगों को इस्लाम कबूल कराया, लोगों का कन्वर्जन किया, एक पूरा सिर्फ ट्रेलर अभी आपने देखा है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा काम करता है।